अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो ऑटोमेट ऑप्शन से है। ये आपके सामने कुछ इमेजेस नज़र आ रही हैं, ये एक फोल्डर में है। इन फोल्डर की ग्रेड हम फोटोशॉप पे बनाएंगे और ऑटो बनाएंगे, यानी इसमें हमारा काम कम होगा और फोटोशॉप का काम ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से फोटोशॉप से ये फाइल में आएंगे और फाइल में हमें ऑटोमेट का ऑप्शन आता है। यहाँ से ये बनाया जाता है। बनता क्या है, ये ग्रिड बन जाती है। और ये ग्रिड किस तरह की होती है, जिसको आप गैलरी भी कहते हैं, कि लाइन से कुछ इमेजेस आ रही होंगी और प्लस इसके नेम भी आ रहे होंगे। और इसमें से कोई ऑप्शन आप नहीं रखना चाहते तो उसको हटा भी सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इसका नाम नहीं रखें तो ये भी पॉसिबल है, और चाहते हैं कि नाम रखें तो वो भी पॉसिबल है। और एक पेज में कितने इमेजेस चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं, और ये ऑटोमेट ऑप्शन में होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटोमेट ऑप्शन में, और ऑटोमेट ऑप्शन में यहाँ से हम कॉन्टैक्ट शीट को ओपन करेंगे। याद रखें, कॉन्टैक्ट शीट नोट कर लें। ये फाइल के अंदर ही ऑटोमेट ऑप्शन और ऑटोमेट के साथ कॉन्टैक्ट शीट। अब यहाँ पर हमारे पास जो फोल्डर आ रहा होगा उसको हम क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, तो चूज पे आते हैं। हमारे पास ये गैलरी के बाद डी में गैलरी है, और गैलरी के बाद गैलरी में हम ओपन करते हैं तो हमारे पास न्यू फोल्डर आएगा। ये न्यू फोल्डर को हमें ओपन कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यू फोल्डर है और इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर ये न्यू फोल्डर आ गया, यानी ये वाला। आप जो भी इसका नाम रखना चाहें रख लें। इसमें ये इमेजेस हैं। अब ये किस साइज में पेज बनना चाहिए हमारे पास, ये आपकी मर्जी है। मैंने इसको 11/8 कर देता हूँ, बल्कि 8.5 कर देता हूँ। और ये 2 से 3 कॉलम लिखी हुई हैं तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। आप इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप, पोर्ट्रेट कहीं पे भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पर होता है। और यहाँ से ये कॉलम और इसके रॉज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर यूज ऑटो स्पेसिंग है कि दरमियान की इमेजेस के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन स्पेस को अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये चेक आ जाएगा, फिर हमारे हिसाब से ये स्पेस देगा। थर्ड ऑप्शन पर है कि इसका नाम आ रहा होता है फाइल का एज अ कैप्शन कि कौन सी फाइल है। तो मैं इसको 18 कर देता हूँ, और यहाँ से हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो जो नाम आप रखना चाहते हैं वो रख ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। तो प्लेटिनियो वाला फॉन्ट मैंने ले लिया है, प्लेटिनियो लिनोटाइप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। आई थिंक इसका अच्छा फॉन्ट है डिफ़ॉल्ट में। और ये हमारे पास 2 से 3 में आ गया। अब मैं इसको ओके करूँगा सिंपल और छोड़ दूँगा। लेयर्स को देखते रहे, लेयर्स में लेयर्स आ रही हैं और ये इस तरह से आ रहा है। अब ये 2 शीट पे आ गया। ये देखें, ये हमारा फोल्डर इस तरह से बन गया। अगर आपने पोर्ट्रेट में रखा होगा तो पोर्ट्रेट में आ जाएगा, नीचे नाम भी आ गया और यहाँ से इमेज भी आ गया। अब इसको क्या करना है, हमने इसको कंट्रोल Z करेंगे। एक चीज़ देख लें, कंट्रोल Z करेंगे तो ये लेयर जो है चेंज हो जाएंगी। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसके बाद अब कंट्रोल ऑल्ट Z करूँगा, ये बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गई। कॉन्टैक्ट शीट हट गया और बैकग्राउंड में क्लियर आ गई। अब दोबारा कंट्रोल Z करूँगा तो ये सारी लेयर्स अपने नाम के साथ आ जाएंगी। ये टॉम एंड जेरी वाला टेक्स्ट है, ये देखें, यहाँ से टॉम एंड जेरी वाला टेक्स्ट हट जाएगा अगर उसे हम हटाएंगे तो, और इसे मूव करेंगे तो ये मूव भी होगा। यानी इन कंट्रोल हमारे पास आ जाता है तमाम टेक्स्ट। ये ओरियो बिस्किट का फॉन्ट है और ये टेक्स्ट है मार्केट JPG। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरह से आ जाती हैं। अगर इमेजेस आपके पास एक ही लेवल की, एक ही साइज़ की होती हैं
तो ये फिर इशू नहीं छोड़ता, ये बिल्कुल इक्वल दे रहा होता है। और कंट्रोल T करके मैं इसको थोड़ा सेंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें कोई काम करना है तो हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेयर के ऊपर रख के लेयर करेंगे तो नई लेयर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नई लेयर ओपन कर रहा हूँ मैं, और इसे हम गैलरी बना सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं, जो आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। कंट्रोल J करके एक और लेयर ले ली इसकी, कंट्रोल T, और एरो की से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। और ये बुक JPG लिखा हुआ है, इसके साथ ये कार्ड JPG है। मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। फिर हेलोविन, ये तीनों सेलेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह की एक ग्रिड बन जाती है, और इस तरह हम काम कर सकते हैं। इसके साथ मजीद कोई काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चूंकि सिलेक्शन है, एक नई लेयर ले लेता हूँ स्ट्रोक में। तो अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी रख सकते, ये एक बात बता रहा था। तो ये कॉन्टेक्ट शीट का ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 3 शीटें आ गई। क्यों? क्योंकि ये फोल्डर के अंदर 9 शीट्स थी, 9 इमेजेस थी। ये देख लें, यहाँ पे 9 इमेजेस हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये 6 इमेजेस आएंगी, क्योंकि हमने इसमें 3x3 रखा था, 1 2 3x3 था, तो इसलिए अब यहाँ पे आएंगे तो मजीद 3 इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये कैलकुलेशन वाली बात है, इसको भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल Z करता हूँ, फिर कंट्रोल Z करूँगा, ऑल्ट Z करूँगा, तो ये बैकग्राउंड आ गया। और कंट्रोल Z ऑल्ट Z में दोबारा से ये लेयर्स इस तरह सिलेक्शन में आ गई। हम इन लेयर्स को सेलेक्ट करके आगे पीछे भी कर सकते हैं, नाम को उठा के डिलीट भी कर सकते हैं, ग्रिड अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, गैलरी अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और इस तरह से ये इमेजेस डायरेक्टली हमारे पास आ जाती हैं। तो हम जिस तरह काम करना चाहें हम कर सकते हैं। इससे काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको फोल्डर में रख के आप ज़्यादा इस तरह भी काम कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत होते हैं, उसको अप्लाई करना हर शख्स का अपना काम होता है कि वो किस तरह इसको अप्लाई करता है। असल चीज़ ये है कि आपको काम आना चाहिए। अब मैं इस शीट को यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूँ रैंडम इमेजेस। और चूंकि ये पीछे है बहुत ज़्यादा, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। कंट्रोल T करके बड़ा कर रहा हूँ मैं इसको। और अब मैं इसको कंट्रोल Shift S भी कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं। तो सेव एज करते हैं हम इसको, और TTS की फाइल में चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक इमेज दे देता हूँ, कॉन्टेक्ट शीट गैलरी। तो हम TTS के इमेजेस में आते हैं, D में आते हैं, और ये देखें ये इमेज आ गया कॉन्टेक्ट शीट 1। प्रीव्यू करते हैं इसको। ये इस तरह से ये इमेज आपके पास आ गया। ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन हर बात ये आ जाती है कि इसमें कुछ इमेजेस हमारे अरीना के स्टूडेंट्स की भी हैं भाई, तो जिन्होंने बनाई है इस सिस्टम में मौजूद है। तो हो सकता है वो देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, शायद बुरा लगे तो माजरत भाई। जिसके भी है ये इमेज ये वाली बनाई हुई है, मैंने तो रैंडमली ले ली है कुछ इमेजेस। ये भी हो आई थिंक कि किसी ने की है, 1-2 इमेजेस मैंने उसमें डाउनलोड की थी, बाकी वही इमेजेस हैं। तो ये एक हो गया। अब आते हैं, मैं इसको कोई सेव नहीं कर रहा हूँ,
सेव कर सकते हैं आप इसको। कैंसिल कर दूंगा, नो कर दूंगा। अब आते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट शीट, ऑटोमेट और पीडीएफ प्रेजेंटेशन। अब पीडीएफ प्रेजेंटेशन में आपको पीडीएफ बनाने के बारे में तो पता ही होगा कि पीडीएफ फाइल होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, किसी भी चीज़ की पीडीएफ फाइल होती है। तो यहाँ पर ब्राउज करते हैं। जब हम ब्राउज करेंगे तो यहाँ पर हमें देगा कि भाई कौन सा साइज चाहिए, कौन सी जगह चाहिए जहाँ पर ये मौजूद है। तो हम यहाँ पे कर देंगे गैलरी, गैलरी में कर देंगे न्यू फोल्डर, ये ओपन। तो अब ये एक इमेज है, ये एक इमेज हमें करेंगे बुक। यहाँ पे ये देखें बुक आ गई। अब दोबारा ब्राउज करेंगे कार्ड, नीचे कार्ड की इमेज आ गई। फिर ये हैलोवीन और ये मार्केट। अब हमें बार बार वो फोल्डर नहीं लाना होगा, एक ही फोल्डर में काम जमा करके रख दें और उसको अप्लाई करते रहें तो इजी हो जाता है। अब यहाँ पे ये 2 आ गई तो हम इसको पकड़ के रिमूव भी कर सकते हैं। गलती से आ गई भाई, टॉम एंड जेरी 2 बार हो गई थी, तो मैंने टॉम एंड जेरी वाली इमेज को रिमूव कर दिया, डिलीट नहीं किया। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन नहीं है, रिमूव है, तो हम रिमूव ही कहेंगे इसको। व्यू 1 और व्यू 2, इस तरह ये सारी चीज हमारे पास आ गई। इसके बैकग्राउंड पे कौन सा कलर होना चाहिए, वाइट, ग्रे, ब्लैक, ठीक है ना। और इसी तरह फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, ये आपके ऊपर है। टाइटल क्या होना चाहिए, फाइल नेम क्या होना चाहिए, ये भी हम करेंगे। सॉर्ट बाय नेम कर देते हैं और पीडीएफ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट कर देते हैं और ये सेव कर देते हैं। तो अब ये सेव हमसे पूछेगा कि कहाँ पे, हम इसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं और इसको हम दे देते हैं TTS टेस्ट पीडीएफ, तो है ही। अब यहाँ से पूछ रहे हैं क्या करना है भाई, तो यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे सेव पीडीएफ। अब ये देखें ये पीडीएफ में यहाँ पे एक बार ओपन होके बंद होती जाएगी, बंद होती जाएगी, यहाँ तक के सारी हो जाएंगी, तो वहाँ पे पीडीएफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये ओपन हो गई। अब हम आते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो डेस्कटॉप पे आपको नजर आएगा TTS टेस्ट, ये रहा। इसको मैं इस वक्त गूगल क्रोम पे ओपन कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने पहली इमेज, पेज डाउन से सेकेंड इमेज, और यहां से भी ये मूव करता है लास्ट। अब यहाँ पर एक चीज देख लें कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है और ऐसी कुछ इमेजेस बड़ी आ रही हैं, कुछ इमेजेस छोटी आ रही हैं, उसकी वजह क्या है। ये इमेज इसके साइज के हिसाब से लेता है, जो इमेज जितनी बड़ी होगी उस साइज से लेगा। अब इसकी जो रेजोल्यूशन है ये वाली इमेज की, बुक की और इसकी, तो ये बड़ी थी, यानी HD इमेज थी, तो इसने क्या किया, ये इस हिसाब से लिया। और ये जो हैलोवीन वाली है ये छोटी है, तो इसको छोटा ले लिया। फिर इसके साथ ये मार्केट में सब्जी वाली इमेज बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन में कम है, तो इसको कम कर दिया। और लास्ट में जो इमेज थी ये व्यू वाली, ये बड़ी थी, तो उसने इसको बड़ी कर दिया।